इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट। दिल्ली के मलकागंज में एक टावर लगाया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। इन लोगों का कहना है कि छोटे छोटे बच्चों पर इस टावर से सेहत पर इफेक्ट पड़ेगा। आपको ये भी बता दें कि क्षेत्र के लोगों ने अपने हस्ताक्षर करके इस काम को रुकवाने के लिए आला लोगों को भी दिया है। नमस्कार दर्शकों, मैं नैन्सी कुमारी, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुखीमपुरा लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास, जहाँ पर कुछ लोगों ने हमें बताया कि आप पीछे एक घर देख रहे होंगे जहाँ पर टावर लगाया गया है, जो कि इलीगल है। छत पर टावर लगाना इलीगल है। लोगों से बात करने पे जानेंगे कि क्या इनके पास परमिशन है, क्योंकि ये जो टावर लगाया गया है इससे बहुत से नुकसान होते हैं। कैंसर हो सकता है, बच्चों को बहुत से नुकसान हो सकता है। तो जानते हैं कि क्या मकान मालिक ने परमिशन ली है और क्या कार्यवाही इस पर चल रही है अभी। नमस्कार सर, आपका परिचय जानना चाहूंगी। मेरा नाम संजय जैन है। मकान नंबर 705 मुकीमपुरा में मैं निवासी हूँ। मेरा जन्म इसी क्षेत्र में हुआ है जी। मेरे घर के बिल्कुल सामने जो टावर लग रहा है जी। और इस टावर से रेजिस निकलते हैं, जो टीवी में भी बताया जाता है, डॉक्टर्स भी बताते हैं जी। और भी इंफॉर्मेशन आती है। इसमें नई नई बीमारियां होती हैं जो लाइलाज है। एक तो कैंसर, टीवी, शुगर जैसी बीमारियां होती है जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, जो न्यू बॉर्न बेबी बच्चा होता है या जिस बच्चे का जन्म नहीं होता उसको भी कई प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं जिसके इलाज नहीं होते। जो बुजुर्ग होते हैं वो भी, उनके हाथ पांव या और प्रकार की बीमारी जो होती है वो सारी की सारी इंक्रीज हो जाती है, तो टाइम से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। कुछ लालच के अंदर में आके थोड़े से पैसों के लिए ये व्यक्ति अपने छत के ऊपर ये टावर लगवा रहा है। ना तो इसके पास परमिशन है, ना इसने मोहल्ले के किसी आदमी से इसके बारे में कोई परमिशन ली। क्या आपने इनसे बातचीत करने की कोशिश करी? हाँ जी, हाँ, इनसे बातचीत करने की कोशिश करी। इन्होंने कहा तो मेरे पास तो परमिशन है, मैं तो देख लूंगा जी, मैं तो हरियाणा का रहने वाला हूँ, अपने लट से सबको निपट लूंगा। इसने तो हमारे को इस प्रकार की बात बोली। और हमने जब इसने ये वाली बात बोली तो हमने सब्जी मंडी थाने में रिटर्न में एप्लीकेशन दी है। उसकी मैं आपको कॉपी दिखाता हूँ। रिटर्न में आपके पास कॉपी भी है? और हाँ, मेरे पास रिटर्न में कॉपी है। पूरे मुकीमपुरा के निवासियों से 20 परिवारों से साइन कराकर देकर आई है। रेखा मरनाथ जो यहाँ की निगम पार्षद है, उसके रजिस्टर पे भी मैंने कंप्लेंट दायर करी है। रेखा जी ने भी यहाँ के एमसीडी वालों को फोन कर दिया था। और कल एमसीडी का एक आदमी सुनने में आया था कि आया था, मेरी जानकारी में नहीं है लेकिन सुनने में आया था। लेकिन आज इनका काम चल रहा है। ये रात के समय में 11:30-12 बजे के बाद काम करते हैं, 4-5 बजे चले जाते हैं। अभी इनका आदमी काम कर रहा था तो हमने उसको आपत्ति करी तो उनका आदमी चला गया। लेकिन हमें ये लग रहा है जिस हिसाब से आदमी काम कर रहा है ये टावर बन जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम तो बिल्कुल पूरी तरीके से हाथ ताकते रह जाएंगे। मेरे जो नए विधायक बने हैं, सूर्य प्रसाद खत्री जी अभी नए बने हैं, वकील भी हैं और युवा भी हैं, और रेखा मरनाथ जो क्षेत्र में काम भी करती है। मेरा उनसे निवेदन है कि कृपया इस टावर को हटाए। जो बीमारी की जड़ है, हम मुकीमपुरा निवासी हैं, हम नहीं चाहते कि ऐसी कोई चीज बने जिससे हम लोगों को, हमारे परिवार के बच्चों को, न्यू बॉर्न बेबी को और बुजुर्गों को किसी प्रकार की परेशानी हो। महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैम, ये जो मकान मालिक है ये यहाँ पर रहते हैं? नहीं जी, यहाँ नहीं रहते हैं। तो ये खुद कहाँ रहते हैं? ये थोड़ी दूरी पे रहते हैं ये लोग। और जो यहाँ मकान मालिक के जो किराएदार रहते हैं उनको दिक्कत नहीं है? वो सब रेंट पे वो खाली करके जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें परेशानी है कि छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, इससे वो खाली करके जा रहे हैं, डर के मारे उनके। ये मकान नंबर बनता है 2131। इसकी एक कटरा है। यहाँ पे करीब 7-8 फैमिली रहती है, जिसमें से 4 फैमिली वालों ने उस थाने में जो एप्लीकेशन लिखी थी उस पर साइन करके दी है। परमानंद, सुशील, रतन, ये व्यक्ति जिन्होंने थाने की एप्लीकेशन पे साइन करके दिया, वो भी इसके खिलाफ है। अच्छा। और उसके बावजूद यहाँ के जो मकान मालिक है उन पर कोई असर ना उस पर कोई असर नहीं है। वो तो कह रहे थी मैं तो निपट लूंगा अपने आप, मैंने तो ऊपर से लेके नीचे तक पैसे बांटे हुए हैं, ये मेरा क्या कर लेंगे। अच्छा, मतलब पुलिस वालों, एमसीडी सबको पैसे बांटे हुए हैं, इसीलिए उनको कोई डर नहीं है। आपका क्या कहना है इस पर कि ये जो टावर लग रहा है किस तरीके से हट जाएगा? ये सबसे गलत है जो लग रहा है, क्योंकि ये सबके लिए हार्मफुल है। ये हम सबको पता है, प्रेग्नेंट है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सबके लिए डेंजरस चीज है ये। सबसे पहली बात, ये यहाँ पे लगना नहीं चाहिए। और हमें नहीं लगता कि इन्होंने एमसीडी से कोई परमिशन ली है, और अगर ले भी लिया तो कैसे ले लिया, उन्होंने परमिशन दे कैसे दी रेजिडेंस में, हमने आज तक नहीं देखा। इसे लगते हुए लगना भी नहीं चाहिए। अगर आपके पास परमिशन है तो ये रात पे टावर क्यों कर रहे हैं काम आके? रात को 1 बजे ये पैनल लगा के गए हैं, दिन में भी तो ये काम हो सकता था। और जिस टाइम हमने इनसे ऑब्जेक्शन क्रिएट किया, जिस टाइम हमने साथ इकट्ठे होकर ऑब्जेक्शन किया है, उसके बाद ये लोग बैग भी छोड़ के चले गए हैं। उसके बाद आए नहीं।
रात को 9 बजे तक हम यहाँ थे, ये लोग वापस नहीं आए, तो ये गलत है ना एक तरह से। और हमने रिटर्न में रिक्वेस्ट भी डाली है इसको कि ना लगे यहाँ पे, एसएचओ सर को भी डाली है, कंप्लेंट डाली है, रिटर्न में एप्लीकेशंस भी हैं। जो उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया एसएचओ की तरफ से और जो निगम पार्षद सर ने बोला है कि ये पुलिस वालों के अंडर नहीं आता है, ये आपको एमसीडी में कंप्लेंट डालनी होगी। उसके लिए भी हमारी पूरी तैयारी है, हमने लिख ली है एप्लीकेशन, हम आगे देने वाले हैं। चलिए, यहाँ की जो मौजूदा निगम पार्षद है और जो अभी मौजूदा विधायक बने हैं, उनसे क्या अपेक्षाएं रखते हैं कि वो काम करवा देंगे आपका? ये उनसे तो हमारी यही अपेक्षा है कि थोड़ा सा हमारा साथ दे। देखो, नहीं तो यही है कि सबको दिक्कत तो हो ही रही है। और ये बिल्डिंग भी कितनी टूटी फाटी है, ये भी देखो आप, बिल्डिंग भी तो कितनी पुरानी बिल्डिंग होगी ये करीब होगी। ये तो एग्जैक्टली 80 साल पुरानी है, 80-90 साल। तो इसमें तो कुछ लग ही नहीं सकता। पहली बात तो ये टावर वगैरह तो लग ही नहीं सकता है, और ये एमसीडी के विरुद्ध भी है कहीं ना कहीं देखा जाए तो यही सब है कि हमारी तो रिक्वेस्ट ही है कहीं ना कहीं कि ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से हो जाए। हम अभी सामने वाली बिल्डिंग में अभी 6 महीने की न्यू बॉर्न बच्ची है, इस बिल्डिंग में भी बच्चे हैं, उधर भी एक बच्ची है न्यू बॉर्न है, वो देखो आप सामने छोटी बच्ची आ रही है। यहाँ पे सारे बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, हम भी हैं, तो कहीं ना कहीं सबके लिए डेंजरस है ये चीज, ये लगनी नहीं चाहिए। ओके मैम, आपका क्या कहना है कि ये जो लग रहा है ये सही है, गलत है? क्या परमिशन होगी इनके पास, जितने ओहदे से ये कह रहे हैं कि हम सबको देख लेंगे? हो सकता है इन्होंने पैसे वगैरह देके परमिशन ली हो, बट ये टोटली एक्सेप्टेबल नहीं है कि ये लगने दिया जाए इस एरिया में, क्योंकि ये बहुत क्राउडेड एरिया है और यहाँ पर सारी फैमिलीज वगैरह रहती हैं जिनकी हेल्थ इश्यूज के साथ खेलने वाली बात है। पैसे देके आप किसी की लाइफ के साथ खेल रहे हो, इट्स नॉट गुड। मैम आप बताइए, कितने जो परिवार है आसपास के, कितने लोगों को इससे आपत्ति है? मैम सारे ही, हमने जिस दिन आवाज उठाई ना, सारे ही, बस पता नहीं क्यों डरे हुए हैं। पर हमने उन्हें बोला, हम मकान मालिक है, कोई बड़ा आदमी है, माफिया टाइप है जिससे लोग डर रहे हैं? मैं जिस दिन बात हुई थी तो नीचे हम गए तो हमें ना किसी ने, मैंने चेहरा नहीं देखा, मैंने बस पीछे से सुनने में यही आया कि बहुत ही हाई फाई आदमी है, मतलब गलत वे में। अच्छा, मतलब कि जान पहचान उनकी ज्यादा होगी, हाँ, इस तरीके से। और ये जो रेनोवेट देख रहे हो ना, अभी 2 दिन पहले हुई है, वो भी अंदर अंदर टचअप करा है। यहाँ की देखना आप, सारी ये बिल्डिंग इतनी जर्जर है, सारी दरारें नीचे से दरारें, यानी दीवारों में, दीवारों में दरार। ओके, चलिए और लोगों से बात करते हैं जो मौजूद है हमारे साथ। नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? परिचय बताइए आप पहले। मेरा नाम अमित कुमार शुक्ला है जी, मैं यही मुकीमपुरा 2126 में ही रहता हूँ। ये इनकी है ना मिसिज है, ये जाट फैमिली से है। इनकी मिसिज को पीएमओ ऑफिस से रिटायर हुई हैं, तो इनको एक अकड़ वही है कि भाई हमारा तो सब कुछ ठीक है, हम जो कर रहे हैं वो सही है, जो हमने कर दिया वो ओके है, जो आप कर रहे हो वो आपका आपसे हमारा मतलब नहीं, हम तो अपने मकान की छत पे बना रहे हैं। मगर जो रेडिएशन है वो मकान की छत की बाउंड्री थोड़ा ना देखेगी, वो तो सब जगह जाएगी। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि इसके अंदर जो वो आएंगे टेक्निकल स्टाफ आएगा, वो रेडिएशन एक सीमित तक रखेगा, वो तो जितनी मैक्सिमम बढ़ा सकता है उतनी बढ़ाएगा। वो ना करते हुए भी 600 मीटर के दायरे में चारों तरफ जाएगी। और चारों तरफ जाने का मतलब यही है कि जितने बच्चे हैं, जितने बड़े बुजुर्ग हैं, सबके साथ दिक्कत है, तो ये तो होना ही होना है। मगर इनको एक ये है कि हम जाट है जी, हम तो लाठी के जोर पे करा लेंगे, और हमारी बीवी पीएमओ ऑफिस से रिटायर है तो हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। एक यही अकड़ है और कोई अकड़ नहीं है इनकी। अच्छा, मतलब इसी अकड़ पे वो कह रहे हैं कि हम सबको देख लेंगे, आपको जो करना हाँ, जो करना है आप करो जी, आपने जो कार्रवाई करनी है आप करो, हम हमारा से कोई मतलब नहीं, हम अपने आप देख लेंगे। अच्छा, तो मौजूदा निगम पार्षद और विधायक जी से क्या अपेक्षा रखते हैं? अभी तो हम तो चाहते हैं जी हटा दिया जाए, वो ज्यादा बढ़िया है। ये तो वो कह रहे हैं जी एंगल खड़ा है, हमने तो कुछ अभी करा नहीं, मगर ये एंगल खड़ा है, वो रात को आके काम करके अगर फिट करके चले जाएंगे तो कौन जिम्मेवार होगा इसका? रात को आके चालू करके चले गए तो कौन जिम्मेवार होगा इसका? जैसे कि वो रात ही में आते हैं काम, रात को ही काम करने आते हैं, वो दिन में नहीं आते, रात को आएंगे अपना काम करके। ये रात में स्टैंड खड़ा करा उन्होंने, दिन में तो कुछ होता ही नहीं है। आज वो दिन में चढ़े हुए थे तो उनको टोका कि भाई क्या कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे जी, कुछ नहीं। तो मालिक को बुला लिया, मालिक ने कहा नहीं जी हम कुछ नहीं कर रहे, आप मना कर रहे हो, हम मान गए। मगर मना करने से मानने का तो मतलब है नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि अगर ये हटा दें, वो हम तब समझ में आया ना कि हाँ ये मान गए कि अब नहीं लगा रहे, कह रहे नहीं लगा रहे। मगर जब ये हटाएंगे, जो इन्होंने एंगल गार्ड रखे हैं, अगर ये हटाएंगे तभी तो समझ में आएगा। आप इस छत की हालत देखो, 80 साल पुराना मकान है, चारों तरफ 1-1 इंच से ज्यादा बड़ी दरारें आ रखी हैं, टीआरएन गाटर का मकान है, गाटरें गली हुई हैं, उसके बाद भी तुम उसमें क्या चाह रहे हो, क्या कवर करेगा? ना करते हुए 1-1.5 साल में अगर ये किसी पे गिर गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? और इसके साथ कोई मानहानि, किसी की जान हानि हो गई तब कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? इनको तो अपने पैसे से मतलब है, ये तो यहाँ का सारा मकान दे दिया किराए पे और खुद जाके अलग रह रहे हैं। अबे जब तुम्हारे को रेडिएशन से कोई मैटर नहीं है कि रेडिएशन से कुछ नहीं होता, तो यही रहो ना नीचे, तब पता लगेगा तुम्हें भी क्या होता है रेडिएशन, क्या नहीं होती।
चलिए सर, आप क्या कहना चाहेंगे? ये रिपोर्ट है आपकी, वो ये रिपोर्ट एफआईआर वाली? ये दिखाएं जरा जूम करके। इन्होंने एफआईआर रिपोर्ट भी करी है, जिसका रिस्पांस इनको मिला कि एमसीडी में जाकर आप कंप्लेंट करिए। और एमसीडी में करने के बाद भी क्या रिस्पांस आया? कोई रिस्पॉन्स नहीं आया इसका। तो मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूँ कि ये जो बिल्डिंग के ऊपर ये कहाँ से टावर लगने की परमिशन आ गई? आप बिल्डिंग की हालत देख रहे हैं इस टाइम। आप क्या एक और हादसा करना चाहते हैं? लक्ष्मण दास हलवाई की बिल्डिंग पूरी गिर चुकी है, डीसीएम की बिल्डिंग पूरी गिर चुकी है। आप इस चीज का वेट कर रहे हैं ऐसी टावर्स लगे थे? नहीं, टावर्स नहीं लगे, तो वो जर्जर हो रखी थी बिल्डिंग। आप इसकी लोकेशन देखिए, एक बार देखिए सारी चीजें। ये परमिशन किसने दी है इसको टावर लगाने के लिए? यहाँ पे आप वेट कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं इस टाइम। देखिए, अगर ये बिल्डिंग गिरती है, आप इस चीज का वेट कर रहे हैं कि ये बिल्डिंग गिर जाए, तब हम इसके बाद एक्शन लेंगे। तो मेरी प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज टेक एक्शन इमीडिएटली। ये देख सकते हैं आप, बिल्डिंग में पूरी दरारें आ चुकी हैं, आगे से भी पूरी जगह हो चुकी है बिल्डिंग, और ऊपर से इन्होंने सिर्फ पेंट करा दिया है ये दिखाने के लिए कि बिल्डिंग में कोई दरार, कोई नुकसान नहीं है, तो बिल्डिंग पूरी सेफ है। लेकिन ये दिखाने से ये पूरी बिल्डिंग दिख रही है हमें, पीछे से भी पूरी दरारें आ रही है बिल्डिंग में। तो जैसे कि सर ने कहा कि यहाँ पर रात में सिर्फ काम होता है, और अभी मालिक ने कहा कि हमने काम रोक दिया है, तो क्या आपको और काम बढ़ता हुआ दिखाई दिया इसमें? बिल्कुल दिखाई। आप सीधा देखिए, वो वायर है ना बीबी यहाँ पे रखी हुई है, वायर रखी हुई है। अगर ये काम बंद हो चुका होता तो वायर वगैरह इसके अंदर सारा सामान जा चुका होता है यहाँ से। ये रात को, आज डेफिनेटली काम शुरू होएगा रात को, और एक ही दिन के अंदर ये टावर खड़ा हो जाएगा, उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज हमारी रिक्वेस्ट है प्रशासन से, जितने भी आला अधिकारी हैं, कि इस काम को रोकी जाए। ह्यूमन बीइंग के नाते, एक मानवता के नाते ये होना बहुत जरूरी है। जैसे कि इन्होंने कहा कि काम इनके मना करने के बावजूद भी शुरू है, लगातार काम हो रहा है, और रात में सिर्फ काम शुरू होता है, जिससे ये प्रतीत होता है कि काम इलीगल है और मालिक के पास कोई रिक्वेस्ट नहीं होगी कि उन्होंने ये काम किसी के जरिए चालू कराया, यानी उनके पास कोई परमिशन नहीं होगी। तो इससे यही जाहिर होता है। तार भी देख सकते हैं आप, अभी तक वो तारे रखी हुई हैं, ब्लैक और रेड कलर की तारें आपको दिखाई दे रही होंगी जो अभी तक रखी है, और फिटिंग भी कह रहे हैं कि यहाँ तक नीचे तक जा चुकी है। तो इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। और हमारी ये अपेक्षा रहेगी लोगों की तरफ से कि जो मौजूदा विधायक है वो भी वकील है, काफी अच्छे पेशे से, वो भी इस पर मुकदमा करें, और जो निगम पार्षद है वो भी इस पर मुकदमा करें और लोगों की सुनवाई करें। यहाँ पर जो भी खतरा हो सकता है उससे लोगों को बचाएं। और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए DKP न्यूज़।